एक कस्बे में कुसुमलता नाम की एक विधवा औरत रहा करती थी। कुसुमलता का एक ही बेटा था जो कुछ वर्ष पहले ही शहर में जाकर बस गया था। कुसुमलता कस्बे में लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन कुसुमलता ठेले पर लिट्टी चोखा बेच रही थी कि तभी उसके कस्बे का एक आदमी प्रेमपाल वहाँ पर आ गया। कैसी हो अम्मा? ऊपर वाले की कृपा है बेटा। आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिट्टी चोखा बहुत कम बिक रहे हैं। पहले से कम जरूर बिक रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी बिक्री हो जाती है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा अब और कोई तो है नहीं। एक बेटा था, वो भी अभी शहर में जाकर बस गया, और इस उम्र में तुम खाती कितना होगी? यहाँ पर किसी काम से आए थे प्रेमपाल। देखिए अम्मा, मुझे तो आपकी लिट्टी चोखा बिल्कुल भी लजीज नहीं लगती। उनमें लजीज नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। किसी किसी को मेरे हाथ के बने हुए लिट्टी चोखा बेहद पसंद आते हैं। अम्मा, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि कल आपके ही बगल में एक और ठेला लगने वाला है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी प्रेमपाल। शहर से मेरा भतीजा अज्जू बहुत अच्छे लिट्टी चोखा की रेसिपी सीखकर आया है। कल से वो आपकी बगल में ठेला लगाकर खड़ा रहेगा। आप उसे देखकर चिल्लाना शुरू मत कर देना, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैं भला उसे देखकर क्यों चिल्लाऊंगी? ऊपर वाला हर किसी को उसके नसीब का देता है। मेरे नसीब में जितना लिखा होगा उतना जरूर मिलेगा। कुसुमलता की बात सुनकर प्रेमपाल वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। प्रेमपाल अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा ही था कि तभी दरवाजे पर ही उसे कस्बे का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है मुखिया जी, ऐसा क्या खास काम पड़ गया कि आज आप मेरे घर पर आए हैं? तुम्हारी और कुसुमलता की बात मैं काफी देर से सुन रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारी साइड लूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मुखिया जी। बात वो नहीं है प्रेमपाल, बात यह है कि अगर कहीं कुसुमलता मदद के लिए मेरे पास आई तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। मुझे मजबूरन तुम्हारे भतीजे अज्जू को वहां से ठेला हटाने के लिए मना करना पड़ेगा, क्योंकि कुसुमलता पिछले 20 सालों से वहीं पर ठेला लगाकर खड़ी हो रही है। मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किसकी साइड में हैं, मेरी साइड या उस बुढ़िया की साइड? मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साइड हूँ प्रेमपाल। बस तुम्हें या सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हमेशा की तरह चुनाव में इस बार मेरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। चुनाव का आधा खर्च तुम्हें करना होगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मुखिया की चुनाव में आधा खर्च मैं करूँगा। मुखिया खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अगले दिन अर्जुन कुसुमलता के बगल में ठेला लगाकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने अपना ठेला बेहद अच्छी तरह सजाया था। एक आदमी अर्जुन के पास आकर बोला, अरे भैया, इस ठेले में कौन सी दावत रखी हुई है? यह शहर का लिट्टी चोखा है, खाकर आपको मजा आ जाएगा। लिट्टी चोखा तो हमारे कस्बे की कुसुमलता भी बनाती है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके का लगता है। यह शहर की नई रेसिपी का बनाया हुआ लिट्टी चोखा है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर आओगे। तो फिर जल्दी से 1 प्लेट लिट्टी चोखा मुझे बनाकर दे दो। अर्जुन ने लिट्टी चोखा उस आदमी को दे दिया। उस आदमी को वो बेहद पसंद आया। वो लिट्टी चोखा खाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अर्जुन उस आदमी से बोला, अरे बात तो सुनिए, आपने ये तो बताया नहीं कि लिट्टी चोखा आपको लगी कैसी? बहुत लजीज, मजा आ गया। तो फिर कस्बे में जाकर मेरी तारीफ कीजिएगा और कहिएगा कि कस्बे के सभी लोग मेरे पास लिट्टी चोखा खाने आए, ना कि इस बूढ़ी औरत के पास। अर्जुन की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुसुमलता ने अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये गलत बात है बेटा। तुम लिट्टी चोखा अच्छा बना रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिट्टी चोखे को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता था कि तुम जरूर मुझसे लड़ाई करोगी। प्रेमपाल चाचा ने ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही,
तुम सारे कस्बे में अपने लिट्टी चोखे की तारीफ कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही आपकी और आपके लिट्टी चोखा की बुराई करते रहूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। उस दिन के बाद कोई भी अगर गलती से कुसुमलता के ठेले पर आ जाता तो अर्जुन उसे अपने हाथ का बनाया हुआ मुफ्त में लिट्टी चोखा खिलाता। उस आदमी को अर्जुन के हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा बेहद पसंद आता। धीरे धीरे करके अर्जुन ने कुसुमलता के सारे ग्राहक तोड़ दिए। कुसुमलता मजबूरी में कस्बे के मुखिया के पास चली गई। क्या बात है कुसुमलता जी, आज आपको गांव के मुखिया की याद कैसे आ गई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अरे ये छोटा सा कस्बा है, अरे किसी को छींक भी आती है तो पूरे कस्बे को पता लग जाता है। मुझे पता है कि तुम जरूर प्रेमपाल के भतीजे अज्जू की शिकायत लेकर आई होगी, लेकिन जिस दरख्त के नीचे तुम ठेला लगाकर खड़ी रहती हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, कस्बे की है और वहाँ पर हर किसी को ठेला लगाने का हक है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मुखिया जी। मुझे अर्जुन के ठेला लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से वो मेरे ग्राहक तोड़ रहा है और मेरे बनाए हुए लिट्टी चोखा की सब जगह बुराई कर रहा है, बस वो गलत है। तो तुम्हारा मुंह किसने रोका है कुसुमलता? तुम भी उसके लिट्टी चोखा की बुराई करो। अगर वो मुफ्त में ग्राहक को लिट्टी चोखा खिलाता है तो तुम भी खिलाओ। बस तुम्हारी और उसकी लड़ाई यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब तुम जा सकती हो। कुसुमलता निराश होकर वहाँ से चली गई। कुसुमलता बेहद अच्छा लिट्टी चोखा बनाती थी, लेकिन अब कस्बे का कोई भी आदमी उसके लिट्टी चोखा की ओर देखता तक नहीं था। एक दिन की बात है, एक 10 साल की बच्ची जो कि बेहद गंदे कपड़े पहनी हुई थी, अर्जुन के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बेहद भूख लगी है। तुम्हारे गंदे कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे अगर भीख मांगनी है ना तो जाकर गांव में मांग, मेरे ठेले के सामने मत मांगना। भाग यहाँ से, वैसे भी धंधे का टाइम है। वो छोटी बच्ची निराश होकर कुसुमलता के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटी, मुझे बेहद जोरों से भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कुसुमलता ने एक प्लेट लिट्टी चोखा राधा को दे दिया। राधा कुछ ही देर में वो सारे खा गई। और खाओगी क्या बेटी? हाँ, ये तो बेहद लजीज है। कुसुमलता मुस्कुराते हुए एक प्लेट और उसे पकड़ा दी। राधा वो दूसरा प्लेट लिट्टी चोखा खाते हुए मुस्कुराती हुई बोली, आप तो बेहद अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हाँ, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा अब गांव का कोई आदमी नहीं खाता। अगर आप लिट्टी चोखा में मैगी भी मिला दे तो आपकी मैगी लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं होगा। जो कोई भी खाएगा ना, वो फिर कभी इस स्वाद को भूल नहीं पाएगा। अरे बिटिया, मैं कस्बे की अनपढ़, हमारे जमाने में तो लोग मैगी को जानते तक नहीं थे। मैं कैसे बना सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह 5 बजे आपके घर आऊंगी। मैं आपको सारी रेसिपी समझा कर चली जाऊंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर रोज कुसुमलता 5 बजे ही उठ जाया करती थी। कुसुमलता सोकर उठी ही थी कि तभी उसके दरवाजे की कुंडी बजने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, जाकर देखती हूँ। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने राधा खड़ी थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अंदर आ जाओ राधा, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी, पर मुझे याद था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर अपने हाथ का गूंदा हुआ आटा जैसे ही डालेंगी ना, इसके अंदर से बेहद सारी मैगी निकल आएगी और उस मैगी को आप लिट्टी चोखा में मिला देना। फिर देखना सारा कस्बा मैगी लिट्टी चोखा के सुगंध से चौंक जाएगा। कुसुमलता ने ऐसा ही किया। उसने अपने हाथ का गूंदा हुआ आटा उस मशीन में डाला
और उस मशीन से बेहद सारी तैयार की हुई मैगी निकलने लगी। राधा कुसुम को मैगी लिट्टी चोखा बनाने की विधि समझाने लगी। कुछ ही वक्त में कुसुमलता सब समझ गई। अब मैं जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद आऊंगी, तब तक ये मशीन आप ही रख लीजिए। अगले दिन कुसुमलता ने मैगी लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। अरे ये क्या अम्मा, आपने तो इस लिट्टी चोखा में मालूम पड़ता है कि मैगी मिला दिया है। ये तो जहर बन गया होगा, अब इससे भला कौन खाएगा। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। वो आदमी तुरंत कुसुमलता के पास आकर बोला, अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये किस दावत की खुशबू है? मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा की। कमाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ चोखा और मैगी अलग अलग दावत है। इस तरह की दावत तो मैंने कभी नहीं खाया। जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए बना दीजिए। कुसुमलता ने एक प्लेट में मैगी लिट्टी चोखा निकालकर उस आदमी को दे दिया। वो आदमी कुछ ही देर में सब खा गया। अरे वाह, मजा आ गया। उस आदमी ने कहा कि ये इतना लजीज होगा उसने सोचा ही नहीं था। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया और अर्जुन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए ही रह गया। कुछ ही दिनों में पूरे कस्बे में कुसुमलता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा प्रसिद्ध होने लगा। अब दूसरे कस्बे के लोग भी कुसुमलता के हाथ का बना हुआ मैगी लिट्टी चोखा खाने ही आते थे और यही बात अर्जुन को अंदर ही अंदर बेहद परेशान कर रही थी। अब अर्जुन के ठेले के सामने एक कुत्ता भी खड़ा नहीं होता था। अर्जुन गुस्सा होता हुआ प्रेमपाल के पास जाकर बोला, ये क्या है चाचा, रोज मुझे नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? फिक्र मत करो, आज शाम को मुखिया से इसके बारे में बात करूंगा। उससे कहूंगा कि मैं चुनाव में आधी रकम मुफ्त में खर्च नहीं करूंगा। अगर मैं आधी रकम खर्च कर रहा हूं तो मैं बदले में मुखिया को भी मेरा साथ देना होगा। प्रेमपाल शाम के समय मुखिया के पास चला गया। मेरी आंखों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है प्रेमपाल। कुसुमलता की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा अब दूर दूर तक कस्बे में मशहूर हो चुकी है। उसकी मशहूरता से अब मुझे भी जलन हो रही है। ठीक है, अभी मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मुखिया कुसुमलता के ठेले के पास आकर बोला, कुसुमलता जी, तुम्हें अपने इस ठेले को कहीं और लगाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह को प्रेमपाल ने खरीद लिया है। अब ये जमीन प्रेमपाल के नाम पर आती है। कुसुमलता मुस्कुराती हुई मुखिया की ओर देखती हुई बोली, मुझे अब ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी, क्योंकि मैंने कस्बे में दुकान खरीद ली है। अब मैं दुकान में मैगी लिट्टी चोखा बनाकर बेचूंगी। कुछ ही दिनों बाद कुसुमलता ने कस्बे में ही अपनी बेहद अच्छी दुकान तैयार करा ली और उसने अपना घर भी बेहद अच्छा बनवा लिया था। एक दिन कुसुमलता बैठी हुई राधा को याद कर रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके सामने राधा बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर आदमी के साथ खड़े थी। मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि आपसे मिलती जाऊं। तुम्हारी मशीन मेरे पास रखी हुई है, क्या तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं जाओगी? दरअसल वो एक जादुई लिट्टी चोखा बनाने वाली मशीन है। मैं कुछ समझी नहीं। हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, बल्कि आप कह सकती है कि हम जादुई दुनिया के लोग हैं और ये मेरे पिता हैं। हम अक्सर आपका अपमान होता हुआ देख रहे थे, जो कि हमें बेहद बुरा लगा। मैं अपने पापा के कहने पर ही ये मशीन आपको देने आई थी। अब से ये मशीन आपकी हुई। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर राधा अपने पिता के साथ वहाँ से गायब हो गई। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर लिया। कुसुमलता आज भी उस जादुई मशीन से जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाती है।